जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम लोग भी एकदम बढ़िया है। तो अभी बज रहे हैं 11:15 और आज का ब्लॉग हम शुरू कर रहे हैं मुलाकात से। घास काटने आए हैं हम लोग और ना घास काटना ऐसा हो गया है कि जैसे मानो कि बीरबल की खिचड़ी वही वाला सीन हो गया। कहाँ कहाँ जाके घूम के आते हैं। और वैसे भी हमेशा का ही है, जब भी हम तीन साथ होते हैं ऐसा ही कांड होता है हमारे साथ। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मेन मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन से मतलब दो भाभी और मैं, मतलब जहाँ भी जाएंगे ना हमारा तो रिकॉर्ड ही है आज तक का। कभी कोई नदी में बह जाता है, कभी कोई कहीं से गिर जाता है, कभी किसी का कुछ छूट जाता है, मतलब यही रहता है हमारे साथ। कभी गाजर की भारी जो खुल जाएगी, कुछ ऐसा ही रहता है। आज हमारे साथ जो कांड हुआ वो ये है कि हम लोग जाने वाले थे पहले डुंगरी गाड़ा, डुंगरी गाड़ा घास जाने वाले थे, पर वहाँ हम जा नहीं पाए। और अभी मेरी भी पता नहीं आप लाई नहीं है लोग, तो अब हम ना घूम फिर के मुलाकात आ गए जहाँ हमने मम्मी ने हमसे बोला था कि वहाँ जाओ। लास्ट में हम यहीं आ गए। भाभी जा रही है पेड़ पे, मैं नहीं जा रही हूँ। और घास भी ना सच्ची में बताएं तो आजकल सौले वगैरह ही काटते हैं, तो पेड़ भी मम्मी ने भी पहले सब काट रखे हैं। सब काटो, हाँ सब काटो। तो दिखाते हैं क्या क्या दिमाग खराब। भाभी का कहना है कि प्रीति भाभी तो जहाँ जहाँ पे अपना पहुंची है, जितनी लंबी अपना है उतना सब काटा है। देखो ये देखिए भाभी लास्ट में ना सपने तली जन से पत्ते शायद हमने मतलब क्या ऊपर क्या की वो मतलब बोर्ड काट बैठा पर तली जनी से शायद जाएंगे फिर हम नीचे। अच्छा क्या कह रहे हो? अरे टाइम ज्यादा हो गया, फिर फटाफट काट तो यार। अच्छी दिमाग खराब। आज घास कटेगा या नहीं कटेगा पता नहीं। कद्दू कटेगा, सप्पा बेटेगा। सब पे तो नहीं, तीन ही लोग हैं हम। भाभी अंदर भी दो ना दूसरी वाली तुम्हारे पाँव पे। फिर आज जाना हुआ पेड़ में, जाना हुआ इतना भारी हो रहा है घास की, उठाया नहीं जा रहा। अभी बज रहे हैं 4 और हमारे वहाँ ना पूरी धूप चली गई है। ऊपर बची है तो लिगड़ा पहुँचने वाली है, बाकी सारे गांव में धूप चली गई। और इतनी हवा चल रही है ना शाम को तो फिर रहने जैसा ही नहीं होता है। 2 बजे के मतलब 1:30 बजे से हमारे वहाँ हवा चलना शुरू हो जाता है। 2 बजे के बाद तो बहुत ही ज़्यादा मतलब शाम के टाइम पे बहुत ही हवा चलती है यहाँ, जिस वजह से बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। सुबह कोहरा होता है तो उससे नहीं चला जाता। तो बाकी अभी मैंने बांध दी है घेड़ की भारी। अब मैं ले जाके जा रही हूँ खेत में फेंकने के लिए। बाद में इसको जो बीने वगैरह रखते हैं हम रोपाई के लिए, जो बीज रखते हैं उस पे जलाते हैं इनको। तो बहुत हो रहे थे इतने दिन से, मम्मी को टाइम नहीं मिला होगा। मम्मी गए हैं सरसों निकालने के लिए, बस आ ही गए हैं। मैं भी जाती हूँ ताला खेत मतलब ताल खेत, उसके बाद पहुँचा के फिर आते हैं, आपको भी दिखाते हैं। बाकी ना ठंडे से क्या ही बताऊँ ना, हालत ख़राब हो रही है। इधर साइड तो पूरा अंधेरा हो गया है और अभी मैंने कपड़े भी नहीं उठाए, अब उसमें भी ओस पड़ गई होगी पूरी। तो देखिए धूप बस ऊपर ही ऊपर बची है। यहाँ कोई फ़ायदा ही नहीं है वैसे भी। यहाँ तो ना एक तो हमारा बिल्कुल घाटी वाला एरिया है, तो बिल्कुल डाउन में है। तो नदी यहीं पे है, नदी से जो हवा चलती है ठंडी हवा एकदम से, समझ सकते हैं आप लोग। बाकी ये मैंने बांधी हुई है भारी अपनी। हमारे वहाँ पीठ में ले जाने वाला सिद्धांत है, सर में वाला सिस्टम नहीं है। तो मैंने भारी लगा दी है, पता नहीं कितना भारी होता है। अब मैं उठा पाती हूँ नहीं उठा पाती हूँ ये नहीं पता मुझे। तो ये जो घेड़ होते हैं ना, जो ये हम गाय बच्चों के लिए सौले लेके आते हैं ना, उसको जो खाते हैं फिर जो ये बच जाता है, ये सूतर वगैरह या मतलब गाजियो पराल जो भी होता है सब मिक्स करके फिर इसको बनाया जाता है। फिर हम इसको पहुँचाते हैं खेत में। तो फटाफट से जाते हैं फिर दिखाते हैं आपको।
तो भारी लगा के तो मैं आ गई, ठाड़ बाटून से भी नीचे आ गई और पहुंचने वाले हैं खेत में। खेत हमारे ज़्यादा दूर तो नहीं है, नज़दीक ही है वैसे, पर जितना भी है यही है, मतलब ना ज़्यादा दूर ना ज़्यादा नज़दीक, ठीक है, इतना तो होना ही चाहिए। और मैंने ना इस बार से एक चीज़ डिसाइड कर लिया है कि जितना मेरे से हो पाएगा मैं उतना ब्लॉग बनाऊंगी। हर चीज़ नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि होता है अक्सर मेरा काम भी रहता है, तो काम के बीच में फिर या तो कोई मुझे दूसरा पर्सन चाहिए होता है जो मेरी वीडियो बनाए, फिर मुझे काम भी खुद ही करना पड़ता है, ब्लॉगिंग भी खुद ही करनी पड़ती है, तो इस वजह से दिक्कत होती है। तो इसी से मतलब इन सब चीज़ों की वजह से ही मैंने ब्लॉगिंग बंद की थी। पर अब मैं जितना हो पाएगा जो जो दिखा पाऊँगी वो दिखाऊँगी, बाकी जो काम करने के बाद ही दिखाऊँगी मुझे, मैंने ऐसा डिसाइड किया हुआ है। तो ये हम आ गए हैं और हम पहुँच गए हैं बिनाड़ में। बाकी हमें जाना है तालखेत, बताया था जाते हैं। और इतनी ओस हो रही है ना कि क्या ही बताऊँ, अभी भी शाम का टाइम है। मतलब इधर साइड तो ना, जिस वाले एरिया में मैं आई हूँ यहाँ तो ऐसा ही रहता है पूरा, वो सुबह से शाम तक पूरा देख सकते हैं आप लोग। और ऐसा तो रास्ता है इधर और ओस। तो आप लोग इससे अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे वहाँ जो मौसम रहता है वो कैसा रहता है ठंडियों में। कितनी ओस हो रही है और कितना ठंडा होता है हमारे वहाँ। लोगों के गांव में तो इतने लेट गेहूँ बोते हैं, हमारे वहाँ इतने बड़े गेहूँ हो गए हैं क्योंकि हमारे वहाँ ना पाला पड़ता है, तो जिस वजह से जल्दी हम लोग बो लेते हैं और तभी इतने बड़े भी हो रहे हैं गेहूँ ये। तो काफ़ी लोगों की मेरे से ये शिकायत थी कि मैं ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ, मुझे कंटिन्यू करना चाहिए था, क्यों नहीं बना रही है, क्या रीज़न है। बहुत सारे क्वेश्चन थे जिनके मैं आंसर नहीं दे पाई। मतलब मुझे पर्सनली भी मतलब व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आए थे कि आजकल ब्लॉगिंग नहीं बना रहे हैं, मतलब ब्लॉग नहीं बना रही है, क्यों नहीं बना रही है, कुछ हुआ है वगैरह वगैरह, मतलब बहुत ज़्यादा। तो मैं उन सभी लोगों से बोलना चाहूँगी कि कुछ ख़ास रीज़न तो नहीं था मेरा ब्लॉग ना बनाने का। मेरी बीच में थी तबीयत ख़राब, तो जिस वजह से मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। और उसके बाद जैसे ही तबीयत मेरी ठीक हुई तो फिर लग गया था असौज। तो पता ही है कि असौज के मैंने कितना ज़्यादा काम होता है, बहुत ज़्यादा काम था, तो वो भी एक कारण रहा कि मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। सबसे मेन रीज़न तो ये है कि हमारे वहाँ नेट नहीं चलता बिल्कुल भी। आज भी मैंने फ़र्स्ट ब्लॉग अपने गाँव से डाला, इसमें ना मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। एकदम मतलब 5-6 घंटे फ़ोन छत में रखने के बाद भी मतलब ब्लॉग नहीं जाता। कभी कभी तो 12-13 घंटे लग जाते हैं एक ब्लॉग को जाने में, तभी मेरी टाइमिंग फ़िक्स नहीं हो पाती है। तब जाके भी मैंने सोचा कि इतना सर दर्द है कि क्या ही करूँ। फिर मैं अकेले रहती हूँ, मतलब अकेले होती हूँ तो मुझे काम भी करना पड़ता है, ब्लॉगिंग भी करनी पड़ती है, खुद ही एडिटिंग, फिर दिन भर थके हारे, मतलब बहुत सारा सर दर्द रहता है। तो मैं आप कोशिश करूँगी कि मैं ब्लॉग कंटिन्यू करूँ। और बहुत सारे लोग तो ना जिस एरिया पे मैं हूँ, मतलब पहाड़ से बहुत ज़्यादा लगाव है, जिनको अपना मायका पसंद है, जिनको अपना ससुराल पसंद है, वो लोग देखना पसंद करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें ऐसे थे ना जो किसी का हमारे गांव में मायका है, कोई ससुराल वाले हैं, किसी का घर है जो किसी कारण यहाँ नहीं रहते हैं, तो उन सब लोगों का मन था कि मतलब ब्लॉगिंग मैं शुरू करूँ करके। बाकी आप लोग इस चीज़ को मिस कर रहे होंगे, तो मैं आप लोगों के साथ लेके आ गई हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इस बीच ना बहुत सारे चेंजेस हुए, क्योंकि मैंने 3 महीने बाद ब्लॉगिंग की है, तो बहुत सारे बदलाव हुए, वो आप लोगों को धीरे धीरे बताते रहेंगे कि क्या क्या चेंजेस थे। फिलहाल तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को यहाँ खेत।